हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आपके साथ शेयर करेंगे बलूचिस्तान में बच्चों को बेदर्दी से किस तरह मारा गया है। दिल को हिला देने वाला वाकया जो आज पेश आया है, उसकी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया है, ये भी आपको बताएंगे। और जब हम बात करते हैं मोदी की, तो इसके बाद मोदी का क्या बनेगा, तेरा क्या होगा मोदी, ये भी PSL मैच लाहौर में पहला होने जा रहा है। इसकी अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट। सर, ये बताइए। ये नरेंद्र मोदी की औकात है। ये जो है, आपने वो सुना होगा APS वाक़े पे जो साहिर अली बग्गे ने बनाया था सॉन्ग, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, जो बच्चों से डरता है, जो बच्चों से लड़ता है। ये उसने अपनी औकात दिखाई है। अब वो 10 मई का जवाब जो है वो मासूम बच्चों को शहीद करके, बड़ा आसान सा टारगेट है। खुजदार के इलाके में स्कूल बस जा रही है, उसमें बच्चे हैं, ड्राइवर है, एक उसमें 2 मुलाजम है। अब उस बस पे वो अटैक कर देते हैं। 3 बच्चे शहीद हुए और 2 ज़्यादा उम्र के लोग वो शहीद हुए हैं। 5 टोटल शहादतें हुई हैं। और अपनी तरफ से इंडिया ने 10 मई का जवाब दिया है। ये उनकी औकात है, बच्चों पर हमला कर। एग्जैक्टली। और ये जो है इस बात का सबूत है पूरी दुनिया के लिए। और उन नाम नहाद जो एक ह्यूमैनिटी की बात करने वाले जितने कंट्रीज़ हैं और जितने लीडर्स हैं और UNO के लिए ये सबूत है कि ये मासूम बच्चे शहीद किए हैं नरेंद्र मोदी ने जंग का बदला ऐसे लिया जाता है खुजदार में। और ये इस बात का सबूत है कि APS वाकया भारत ने करवाया था, राह ने करवाया था। और मैं पहले भी आपको ख़बर दे चुका हूँ बड़े वसूख के साथ कि जब 6 और 7 मई का जवाब दिया गया इंडिया को 10 मई को, तो जो मिज़ाइल दागे गए 26 मुकामात पे, अब्दाली और दीगर जो फतेह मिज़ाइल थे, उन पे APS के शहीद बच्चों की तस्वीरें लगाई गई पहले। यानी कि हमें कोई अभाम नहीं था, कोई इदारों को, हुकूमत पाकिस्तान को इस बात में कोई शक नहीं था ना है कि APS वाकया इंडिया ने किया था। मासूम बच्चों की स्कूल के अंदर जो है ना वो जानें ली गई थी, उन्हें शहीद किया गया था। उसके जवाब में 10 मई को जब पहली दफ़ा मौका मिला तो उन मासूम बच्चों की तस्वीरें मिसाइलों पर लगा के इंडिया के एयर बेसिस तबाह की गई। एक बात, जब तशक्कुर का दिन मनाया जाता है और इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ी तकरीब होती है जिसमें सिपा सालार और तमाम फोर्सेस के जवान और सिपा सालारों ने शिरकत की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी मौजूद थे, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी बुलाई हुई थी उन्होंने। उसमें आप SMD पे देखें, थ्रू आउट उन शोहदा की, APS के शोहदा बच्चों की चलती रही और 6 और 7 मई के शोहदा की तस्वीरें चलती रही हैं। तो ये जो खुजदार वाक़या है, ये बिल्कुल एक बुखलाहट और इस पैनिक सूरत हाल में एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है सो कॉल्ड रा को, RSS को, BJP की हुकूमत को, कि हमने वहाँ पे बड़ा नुकसान कर दिया। इसका जवाब जो है ना पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से दे सकता है। एक इतना सा ऑपरेशन जो है ना, छोटा ऑपरेशन जो होता है, एक बड़ा ऑपरेशन होता है, एक छोटा ऑपरेशन होता है, पसंद नहीं आया और बड़ा चाहते वो हैं BLA के खिलाफ की जानिब से नागुज़ीर है। वो जब जो है फील्ड मार्शल जो है वो फैसला कर लेंगे, छोटा सा ऑपरेशन होना बलूचिस्तान में, और ये चंद घंटों का होना है। लेकिन उसमें भी अफवाज पाकिस्तान और इवन हुकूमत वक्त उनके मासूम बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहते। इस ऑपरेशन के रास्ते में जो रुकावट है, वो फिर उसका जवाब आया था ना, बड़ा दुश्मन बना फिरता है, कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। ये उन कातलों के, उन दहशत गर्दों के बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं कि हमें उनके बच्चों को पढ़ाना है ताकि उन्हें कोई अक्ल आए, कोई तालीम हासिल करें, उन्हें पता चले कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, ये इस मिट्टी की कीमत क्या है, किसी मासूम की जान लेना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुर्म है। तो उसका फिर ये जवाब आया। तो ये जो बड़ा तकलीफ दे वाक़या है, ये 10 मई के बाद पहली हरकत है
इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो इकलामिया आया उसके चंद पॉइंट्स मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने कि वो कहते हैं कि खुजदार में स्कूल बस पर हमला भारत के दहशतगर्द रियासत होने का एक और सबूत है, जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था। भारत ऐसा बुज़दिल दुश्मन है जो दुनिया की नाम निहाद सबसे बड़ी जमहूरियत के बैनर तले पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। भारत बराह रास्त जंग में पाकिस्तान की कौम और अफवाज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब मिलने पर एक बार फिर 2014 के एपीएस पेशावर हमले की तरह की बुज़दिलाना और वहशियाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। पाकिस्तान की कौमी क़यादत, मुसल्लह अफवाज भारत की इन दहशतगर्द प्रॉक्सियों को इसी तरह कुचलेंगे जिस तरह भारत के नापाक अजाइम को बराह रास्त खाक में मिलाया था। इसका जवाब तो देंगे। पाकिस्तानी कौम का हौसला भारत की पुष्टपनाही और माली मावनत से परवरिश पाने वाले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 इंसानी जानों की कुर्बानी देकर भी बुलंद है। 90,000 जानों की कुर्बानी अब तक हम दे चुके हैं। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में शमूलियत के सबूत अब आलमी बरादरी को दिखाकर भारतीय शिद्दत पसंद रियासत के मकरू चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। हम बहसियत कौम, हमारी कौमी क़यादत और मुसल्लह अफवाज के हमरा भारत की शिद्दत पसंदाना सोच से खित्ते को पाक करने के लिए बुनियान और मरसूस की तरह कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। जबरदस्त। तो नरेंद्र मोदी, लानत है तुम्हारी शक्ल पे, लानत है। तुम्हें खूनी हो, तुम कातिल हो, तुम्हें सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, लेकिन मासूम बच्चों की जो तुमने जानें ली हैं, तुम्हारे सर से फुटबॉल खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी का सर फुटबॉल के लिए इस्तेमाल होगा। ये मेरी बात आज लिख लो, याद रखना। तुम्हारे सारे गौरव आर्य, तुम्हारे सारे गोस्वामी और तुम्हारे सारे बख्शी, ये बात याद रखना कि नरेंद्र मोदी इन मासूम बच्चों की शहादतों का बदला तुमसे लिया जाएगा बहुत जल्द, और बराह रास्त तुमसे लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। मूविंग ऑन, जब बात करते हैं जनरल आसिम मुनीर की, तो उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया है, जिस पर शाहिद अफरीदी साहब ने उन्हें बौसा भी दिया है। इस हवाले से बताइए कि अब मोदी का क्या बनेगा? मोदी जो है वो, मैंने पहले भी उसी पे हम बात कर रहे थे, और उस कातिल, उस इसके बाद काफिर तो और उस शैतान और उस हैवान पर मेरा ख्याल है कि बातों से ज़्यादा हमने प्रैक्टिकली उसका जवाब दिया है। और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की हिस्ट्री में दूसरी मरतबा जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल को तरक्की मिलने के बाद वो सोए नहीं मोदी साहब, अभी तक वो सोना है। वो और ऊपर से कि जो बलोचिस्तान वाला वाकया हो गया, इसके बाद तो नींद की गोलियां खा रहे हैं, नींद उनको आ नहीं रही, पछता रहे होंगे कि मैंने क्या कर दी। और उनको ये पता है कि जिस आसिम मुनीर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए 10 मई को जो हाल किया, और पूरी दुनिया में जो रुसवाई हुई है इंडिया की और बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की हुकूमत की, और इनकी वो बिल्कुल एक लूमड़ एजेंसी जो है, फोक्स एजेंसी रा की, आरएसएस की, जो दुर्गत बनाई है पाकिस्तान ने, वो तो जो है फील्ड मार्शल बनने के बाद अब उसके साथ क्या होगा? जब फील्ड मार्शल ये कहते हैं कि इस एजाज़ को निभाने के लिए लाखों आसिम मुनीर कुर्बान, तो ये अज़म और ये ऐलान और ये अहद इस मट्टी के साथ, इस धरती के साथ, इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ फील्ड मार्शल ने कर लिया है। और अब मेरा ख्याल है उन्हें इनके अलावा कोई काम नहीं है। अब जो है ना, एक तो क्लैरिटी ये है कि इसराइल जो है वो मुकम्मल तौर पर 6 और 7 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, सहूलतकार है इंडिया का। एक तो ये क्लैरिटी आ गई कि हमारा दूसरा दुश्मन इसराइल है, ये क्लैरिटी आ गई। उसके ड्रोन्स भी पकड़े गए, उसका इक्विपमेंट भी पकड़ा गया, उसके इंजीनियर्स भी वहां गए, उसके शवाहिद भी मिल गए। एक तो सीज फायर मुकम्मल तौर पर खत्म हुए, सीज फायर फील्ड मार्शल बनने के बाद, ये भी बता दूं आपको कि जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद इंडिया ने मुस्तकिल सीज फायर का फैसला कर लिया है। मोदी साहब जो हैं उनको उनकी औकात पता चल गई है। लेकिन सर, ये जो बलोचिस्तान का वाकया हुआ, इसके बाद बलोचिस्तान का वाकया ना, उसकी 7 नस्लें भी मानेंगी नहीं ना।
वो मानेंगे नहीं। करें ना कि हमने 10 मई का बदला लिया, तो फिर उनको पता चले कि अगले 24 घंटे में क्या होता है उनके साथ। बीएलए के जरिए करवाया ना, बलोचों के, बेगैरत बलोचों के जरिए करवाया ना। तो ये बीएलए वाले बेगैरतों की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको पता है कि 10 मई के बाद, 6-7 मई के बाद पूरे बलूचिस्तान में पहली दफा बीएलए के झंडे जला दिए गए। जो असल बलोच है, जो असल पाकिस्तान है, वो बीएलए के खिलाफ बाहर आ चुका है, वो खड़ा हो गया है। इनको वही मारेंगे अब। इन दहशतगर्दों को अब बलोच कौम खुद इनसे निमट लेगी। ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूं, अगले चंद रोज में आप देखिए क्या होता है। तो उधर नींदें आराम है। अब जो है ना, उसके पास कोई चारा नहीं है। और मेरी जो इतला है कि उसने फैसला कर लिया है बाज़ाब्ता, और शायद प्राइम मिनिस्टर की कुछ मीडिया पर्सन से बात हुई है और उन्होंने ओपनली या मे बी दबे लफ्जों में इसका इजहार भी कर चुके हैं वो आज की तारीख में, कि इंडिया मुकम्मल सीज फायर अब चाहता है। लेट्स सी हम चाहते हैं या नहीं। एग्जैक्टली ये तो अब हम पे डिपेंड करता है। हमने बिल्कुल। उनके मौकिफ के हिसाब से तो नहीं चलना, क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान और जनरल आसिम मुनीर जो अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं, ये उन्होंने डिसाइड करना है। बिल्कुल। एनीवेज सर, शाहिद अफरीदी साहब ने जो बौसा लिया है जनरल आसिम मुनीर का, यार मैं कहता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी, कोई कौम का फर्ज जो है उसके सामने एकदम से जनरल आसिम मुनीर आ जाए उन्होंने बौसा तो दिया उसकी कैफियत यही होगी। वो उनसे गले भी मिलना चाहेगा, वो उनसे हाथ भी मिलाना चाहेगा, हाथ चूमना भी चाहेगा, बोसा भी लेना चाहेगा। तो ये तो फितरी अमल है। और शाहिद अफरीदी जो है वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है। वो जिस दिन से ये कशीदगी चल रही है तो वो आपको यहाँ बॉर्डर पे नजर आते हैं, या उन्होंने फौजी और यूनिफॉर्म पहना है, यहाँ चाय वो का कप यूनिफॉर्म पकड़ा है पहन हाथ के में, वो ट्वीट सॉलिडारिटी कर कर रहे रहे हैं। बिल्कुल और वो बिल्कुल शाहिद शाना अफरीदी बशाना खड़े रहे हैं वो बिल्कुल पैट्रियोटिक पाकिस्तानी की यकीनन तरह सामने आए हैं। यकीनन। और ना वो उस बंदे ने को पॉलिटिक्स की है, ना उसका कोई करने का इरादा है। और उस पे ये जो है ना बीइंग अ स्टार उन्होंने दिखा दिया कि वो किस पीटीआई तरह के अब से जो बचा शाना कुचा बशाना है कौम की। पीटीआई का जो है ना वो बोंकू है ना, और वो जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, असल में ये लोग करते हैं। असल में देखें, मेरी बात सुने, एक तलख हकीकत है। क्या इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग के साथ, एक यहूदी फंडिंग के साथ पूरी दुनिया में एक नेटवर्क बनाया था सोशल मीडिया का, फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए वो बनाया था, हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए बनाया था। ये पीटीआई का बनाया हुआ सारा सोशल मीडिया है जो अमेरिका में है। कुछ लोग लंदन में बैठे हैं, कुछ डॉगी अभी भौंकते भौंकते एड़िया रगड़ते कोई पहाड़ों से पहुंच गया, वहां पे उसने भौंकना शुरू कर दिया, कुछ ने उसने उधर कर दिया, दुबई से पहुंच गया। तो ये कुत्ते बिल्ले जो है ना, ये वो अभी भी ट्रोलिंग करते हैं। अच्छा, ये बनते हैं बड़े स्मार्ट। इनको ये लगता है कि मां की भांजी, बहन की पुप्पो, ताए का कुत्ता, इन नामों से जो बनने वाले अकाउंट हैं वो पाकिस्तान की एजेंसियों को नहीं पता कि इनको कौन ऑपरेट कर रहा है। यानी कि इनको ये लगता है, इनका ये ख्याल है कि ये जो गुमनाम और फेक नामों से बनाए हुए अकाउंट हैं जिनसे ये ट्रोलिंग करते हैं अपनी तरफ से, और बड़ी जो है ना स्मार्ट गेम करते हैं, और इनको ये लगता है कि ये हमारे इदारों को नहीं पता, उन इदारों को नहीं पता जिन्होंने इसी टेक्नोलॉजी से 10 मई को इंडिया को धूल चटा दी। वो तो दुनिया ने देखे सर, इंडिया अभी भी शक है को इन्हें। लोहे के जो है ना वो चने चबवा दिए। उन एजेंसीज को, उन इदारों को ये नहीं पता कि पीटीआई का कौन सा धड़ा किस मुल्क में बैठ के क्या कर रहा है। यानी कि उनको ये नहीं पता, जिन्होंने इंडिया को उल्टा लटका दिया 10 मई को। यानी कि इनकी मैं बेवकूफी और इनकी इस हमाकत पे ना, अच्छा फिर क्या होता है, इनसे जुड़े हुए रा के अकाउंट्स हैं, ठीक, रा फंडेड अकाउंट्स हैं। जो support ये हमें कर बड़े रहे हैं। पक्के शवाहिद मिल रहे हैं यूके अमेरिका से कि ये 5-5, 6-6 हजार पाउंड के बन जा रहे हैं। बड़े बड़े नाम जो हैं इस वक्त, उनकी सपोर्ट पे ये आगे बेरोजगारी और गुर्बत मैं का पहले नतीजा इनको है। जला वतन कहता था, अब मैं गद्दारे वतन कहता हूं। तो ये गद्दारे वतन जो हैं, ये वहां पे बैठे हुए हैं, रोटी भी खानी है, बच्चे भी पालने इन्होंने, और इनके जो शौक है वो भी पूरे करने हैं। तो ये अब उनसे पैसे लेना शुरू हो गए हैं। तो ये एक नेटवर्क है सारा नेटवर्क है, सपोर्टेड बाय रा, सपोर्टेड बाय इंडिया, सपोर्टेड बाय आरएसएस, और ये सारे शवाहद
इदारों के पास मौजूद हैं। ठीक। और ये लम्हा फिक्रिया है कि इन लोगों के लिए पाकिस्तान की मट्टी, पाकिस्तान की जमीन तंग पड़ अब जाएगी। तंग पड़ जाएगी। और इनकी ये गलत फहमी है कि आज के दौर में इनको जब रियासत वापस लाना चाहेगी तो 48 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा मुल्क के किसी भी कोने से इंटरपोल के इनको जरिए। उठा के, ठीक। वो इंटरपोल के जरिए लाएं या लूप पोल के जरिए लाएं, ले वो आएंगे। मेरे ख्याल से 10 मई के बाद किसी को आजमाना नहीं चाहिए, किसी हाँ। को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान मैं को, यही पाकिस्तान तो की आर्मी को। बुशरा, मैं इनकी यही औकात ये तो बता रहा teaser है, हूँ, हाँ यही जी, औकात बिल्कुल बता सर, रहा हूँ। बिल्कुल, कोई यकीनन। भांड नहीं चाहने वाला एंकर है बेचारा। अब मैं शुरू हूं उसकी फैमिली पे, खानदान पे, तो मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। एक का बाप गंदे इंजन पे बेचारा धक्के खाता था सारा दिन गर्मी में। कोई जो है मरे हुए बाप के अंगूठे लगा पकड़ा गया, FIR हो गई। हम लोगों ने बचाया उसको उस वक्त। तो ये सारे इस तरह के किरदार है। कोई बीवी फरोश है। तो कहने का मकसद है कि ये वो लोग कर रहे हैं शाहिद अफरीदी के साथ। तो शाहिद अफरीदी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं ये फितरी अमल है। अगर पूरी कौम ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, काबीना का बनाने का मतलब यह है कि पूरी कौम ने बनाया है, वो कौम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो अगर कौम ने उनको फील्ड मार्शल बना दिया और शाहिद अफरीदी अगर उस शख्स को ट्रिब्यूट पेश कर रहा है अपने जज्बात में, अपने अंदाज में, तो उससे आपको मुसीबत पड़ गई। सर इमरान खान के हवाले से बताइए, क्या हुआ उसको? अब जिस तरह जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन चुके हैं, ज़ाहिर है तब्दीलियाँ आएंगी, डेवलपमेंट्स आएंगी पाकिस्तान में और चीज़ें कुछ डिफरेंट होंगी। जो चीज़ें कल थी वो आज नहीं होगी, जो आज है वो कल थोड़ी और बेहतर बनकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए सामने आएंगी। इमरान खान का स्टेटस क्या है? मुज़ाकरात की तरफ वो बेंट हो रहे थे, क्या अब क्या बनेगा ये बताइए। उनका फ्यूचर क्या देखते हैं, क्या सिचुएशन है वहाँ पे, क्या प्रोग्रेस है? स्टेटस उनका जो है ना वो एक मुजरम का है, वो एक मुजरम है बददस्तूर। यानी कि क्या हुआ, मसलन कोई बारिश हो गई है उधर अड़याला वाली साइड पे, तेज पानी आ गया, सैलाब आ गया, क्या हुआ? वही स्टेटस है जो कल था, वही स्टेटस है जो 5 मई को था। इनकी बचत होगी, बल्कि वो इदारों को वो 10 मई के चक्कर में 9 मई याद ही नहीं रहा, 9 मई भूल गए। आपको पता है इस दफ़ा 9 मई की कोई तकरीब नहीं हुई और कोई जो है वो उसकी उस तरह से मजम्मत और उस तरह की लान तान नहीं हुई PTI के ऊपर। तो वो जो है ना इस तरह की अफवाहें फैला दी जाती हैं कि वो कोई अंदर गया था बात करने के लिए। भाई कौन गया था बात करने के लिए? मुज़ाकरात कुछ नहीं हो रहे यार कोई, इमरान खान मेरी बात समझाएं, डील दे रहे हैं, डील की तरफ आ रहे हैं। एक सेकंड, हाँ वो डील दे सुनने रहे हैं। में तो आ रहा था सर। बिल्कुल उन्होंने डील देनी, इमरान खान ने डील देनी। यानी कि इमरान खान चले जो है ना वो ये फैसला बता करेंगे। देना, अच्छा, कोई मुज़ाकरात या कोई टॉक्स चलने वाली हैं, इमरान या खान कुछ से वो ऐसा सोच रही हैं? ना कोई पहले बात कर रहा था, ना कोई अब बात कर रहा है। यानी कि कोई डेड स्टेटस से आप एक कहना मिनट, चाह रही हैं? बुशरा बीबी का मौकल बात करके आते हैं जो सिर्फ इमरान खान को नजर आते हैं और किसी को नजर नहीं आते। यानी कि जब ये बताते हैं कि कोई आया था बात करने, तो ये भी तो बता दे कौन आया था बात करने। वो बात करने वाला बता दे, जिंदा ही होगा ना, कि मैं गया था बात करने। ये कैसी बात है जो हो भी जाती है किसी को पता भी नहीं होती? कैसी बात है तो ये? यानी कि इनका स्टेटस डेड है नहीं, जो आप बता रहे हैं। उनका नहीं, अल्लाह ना करे स्टेटस तो उनका जिंदा रहे हमेशा, लेकिन सिचुएशन उनका जो प्रोग्रेस हम उनका जिसकी बात कर रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से। इनरेलीवेंट हो गए। अच्छा, उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये रेटिंग के चक्कर में कुछ बड़े सीनियर एंकर हैं, आपके भी बड़े उनसे ताल्लुक हैं, वो बात कर देते हैं। तो इस तरह का कुछ नहीं है, मैंने सारा चेक कर लिया है। चलेगा, कुछ होगा भी तो वो भी हम नहीं, नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, अगर वो हो- मंजर-ए-आम पर आ जाएगा। अगर यार क्यों होगा? मसला ये है कि उनके ऊपर केसेस हैं, अदालतों में केसेस हैं, अदालतों से सजाएं मिल रही हैं, अदालतों से उन्होंने या गुनाहगार होना है या माफ़ी लेनी है। 9 मई के केसेस का फैसला आना बाकी है। अभी जो दीगर केसेस थे उनमें वो सजा काट रहे हैं। भाई उसमें क्या ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान का, उसमें क्या ताल्लुक इदारों का? आप तो जो है वो 15 दिन पहले तक जो है ना आपने तासुर दिया हुआ था आपकी फौज से लड़ाई है, आप फौज से लड़ रहे हैं। आप कहते हैं ये कीड़े मकोड़े हैं, ये पार्टियां पॉलिटिकल मैन को समझता ही कुछ नहीं, मानता ही कुछ नहीं। फौज से आपकी लड़ाई है तो इस वक्त पाक फौज जिंदाबाद का नारा लग गया है। पाक फौज हमेशा जिंदाबाद का नारा लग गया है। वो तो ऑब्वियस है। सुने आप मेरे से फिर बातें सुने ना, आप खुल के बातें सुन लें। बताए ना, यही तो मैं कह रही हूँ, आप आपने जिस बताएं। जर्नैल को अपनी तरफ से खुडे लाइन लगा दिया था, आपने अपनी बीवी की करप्शन बताने पर जिस जर्नैल को आपने घर भेज दिया था, वो मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया, वो फील्ड मार्शल है।
जिस जर्नैल ने आपकी बीवी की DGIS रहते हुए करप्शन बताई थी कि आपकी बीवी मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन कर रही है, उसका नेटवर्क फराग हो गया, उस्मान बुजदार है, ये सबके साथ मिलकर कर रही है, आपको सबूत दिए थे, और आपने क्या किया उसके साथ? आपने शुक्रिया अदा करने की बजाय, हेड्स ऑफ कहने की बजाय, उनकी उस सारी जो एक कैलकुलेशन थी और सारे उनके पास जो सबूत थे उस पर कोई कार्रवाई करने की बजाय आपने क्या किया? आपने अल्लाह हाफिज उनको हटा दिया ठीक। और आप जनरल फैज हमीद को ले आए, वो जेल काट रहा है, आपका DG जिसके साथ आप साजिशें कर रहे थे मिलके। ये तलख हकीकतें हैं, तलख हकीकतें हैं। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। चलें ठीक हो गया। आपने जिसको एक डिसग्रेस करने की कोशिश की, अल्लाह ने उसको इस मुल्क की वो इज्जत और एजाज दिया जो किसी के हिस्से में नहीं आया कभी। तो अब ये इनरेलीवेंट हो गए, ये पार्टी भी इनरेलीवेंट है, ये तितर बितर हो गई है पार्टी, ये पार्टी रही नहीं है। मैं आपको बताऊं, PTI के अंदर 80% लोग जो हैं, चले ये भी आप, ये तलख हकीकत है, वो इमरान खान के साथ नहीं है, मगर वो साथ हैं। ठीक ठीक ठीक। मगर वो साथ हैं। ऐसे मौके पे ये सब भाग जाएंगे छोड़ के कि वो अकेला फिरेगा फिर यहां पे दीवानों की तरह। अगर कभी जेल से निकला, अगर कभी जेल के अलावा उसकी जिंदगी है तो, ये आप कहना भूल अगर गए। कभी जेल के अलावा उसका करियर है, चलिए, अगर कभी let's उसकी see। सियासत है, तो फिलहाल तो सूरत हाल ये है, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, मगर मुझे लगता है कि ये वाला नहीं हो सकता। लेट्स सी सर क्या है, वो भी अपडेट्स जो हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, अज़मा बुखारी साहिबा की बात करना चाहूंगी। उन्होंने, अज़मा बुखारी साहिबा ने फैसल वाडा को कहा है सस्ता शाहरुख खान। अज़मा बुखारी जो है ना, वो पहले हमारा तो उन्होंने एडमिट खुद बड़ा ही कर लिया उनसे एक कि रिस्पेक्ट का उनकी रिश्ता शाहरुख है। खान से असल में शक्ल उनका मिलती है। कसूर नहीं है, उनका ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनने के बाद ज्यादा वक्त थिएटरों थूटरों पे गुजर रहा है। वो रात को भी थिएटर पे पहुंच जाती तो हैं फिर उनके माइंड में और सेलिब्रिटीज चलते दोपहर में होंगे भी हर थिएटर में। वक्त। वो ना, वो आपको पता है, वो खुद वो बड़ा अच्छा एक गाती भी है और अफरोन लतीफ़ा से बड़ा उनका लगाव है। और मेरा ख्याल में अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो बता रही थी एक इंटरव्यू में, तो वहाँ पे वो प्लेस विलेज में हिस्सा भी लेती थी। तो वो असल में ना उनका क्रिएटिव माइंड है। ज्यादा देखें, जब आपका ज्यादा टाइम जो है वो खुशबू के साथ, नसीम विकी के साथ, आपका जो है ना ऐसे लोगों के साथ गुजर रहा होगा, तो आप तशबीहें भी फिर जो है ना वो अदाकाराना और इस तरह की देंगी। तो वो मैं जो है ना वो उन्होंने कहा है कि जी वो कोई सस्ता शाहरुख खान है। अच्छा मैं आपस की बात बताऊं, तो उन्होंने खुद ही एडमिट किया है। अब ये फैसल वाडा ने तो नहीं कहा होगा मैं शाहरुख खान लगता ये हूं। शाहरुख खान ने जब वो की ना पठान फिल्म, तो वैसे उसकी शक्ल फैसल वाडा से मिल रही थी, मैं सही बता रहा हूँ। तो सर पठान नेचुरल है, आपकी मिल सकती है शक्ल। फैसल वाडा जो है ना, वो उन्होंने भी अपना को वेट शीट जो है ना बिलावल भुट्टो की तरह शायद उनको इंजेक्शन लगवाए, कैसे किया, या डाइटिंग की, वेट कम किया, वो उन्होंने अपने टीवी पे आना होता है रोज, तो टीवी पे थोड़ा ज्यादा बड़ा नजर आता चलिए है। ठीक है ना, फैसल तो वाडा की मिलती है बाय अब चांस वो नेचुरल। मैं कहता हूँ ना, उन्होंने तो वो एडमिट कर लिया ये भाई, बात कह के। बल्कि ये मैं इस तरह कह सकता हूं कि इनको ये कहना चाहिए था अपने सेनेटर की इज्जत बनाने के लिए कि ये जो है ना वो सेनेट का शाहरुख खान लगता है। ये कहती तो अच्छा, बेहतर था फैसल वाडा को जो अच्छा उन्होंने- लगता। फैसल वाडा, पता नहीं फैसल वाडा ने भी कुछ कह नहीं, दिया, अब फैसल अब मुझे वाडा, कंफर्म नहीं है। लेकिन फैसल वाडा अब ये तो नहीं कहता होगा मैं शाहरुख खान लगता हूँ। वो तो उन्होंने खुद यार एडमिट वो कर दिया क्यों कि कहे तुम्हारी, भाई? तो जाहिर सर कोई देखिए, खुद थोड़ी कहता है। अच्छा अज़मा बुखारी साहिबा ने एडमिट कर दिया फैसल उनको वाडा जो है ना वो टैग भी देकर सस्ता शाहरुख खान। वो भी जो है ना एक बड़े वर्सटाइल सी शख्सियत है। और उन्होंने, आपको याद होगा कोई वाकया हुआ था कराची में, तो वो पिस्टल लगा के और हेलमेट पहन के और कमांडो बन के, जैकेट पहन के ना, बुलेट प्रूफ, तो वो यूं घर से निकला थे बंदूक लेके, पिस्टल लेके ना, फैसल वाडा। तो वो है उनकी तबीयत टॉम क्रूज टाइप, लेकिन वो जो है ना शौक का कोई स्मार्ट मोल नहीं। आदमी भी है। तो वो उन्होंने गुस्से में कह दिया कहीं ना, उन्होंने कोई इस पे इन पे तनकीद की इन्होंने होगी। क्या रिस्पॉन्स दी है? इन्होंने नहीं, अज़मा जो है उनका ये आया है कि वो कोई सस्ता शाहरुख खान है। उन्होंने क्या कहा फैसल उन्होंने वाडा ने? देखिए, वो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने, वो वाकई कन्फर्म है, पढ़ने में कुछ चीज नजर से गुजरी है, उन्होंने कुछ जवाब हो दिया, सकता है मौसी कुछ। कह दिया है, कोई मौसी टाइप, सस्ती मौसी, कोई इस तरह की बात की है। तो चलिए, ये नोक जोक चलती रहती है। अच्छा मैं बताऊं, ये नूरा कुश्ती है, ये नूरा कुश्ती है। तो सर इस तरह की नोक झोंक तो पीटीआई और नूनी के दरमियान में चलती थी। सुने, मैं एक बात बताऊं तो आपको, आप इन एक बात बताऊं, तो फैसल वाडा जो है वो कभी कुछ सच्ची बात भी सुन लिया करें। एक तो आपके साथ ये बड़ा प्रॉब्लम, पीटीआई को जो सुने, असल में नूरा कुश्ती इसलिए है कि जो फैसल वाडा का घर है ना, वही अज़मा का भी घर है, तो इनका घर एक है असल में ना। तो वो बाज़ औक़ात घर में होता है कि बच्चे आपस में ना
वो बहन भाई भी आपस में एक दूसरे से कोई बर्तन मार रहा है, कोई चॉकलेट खींच रहा है, तो बड़े ना कह रहे होते चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। इनका दोनों का घर एक है, आपको पता है, एक ही घर से आए हैं दोनों। तो इसलिए मैं सुलह सफाई के कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान हमारा घर है, तो हम एक ही घर में रहते हैं। सर इस घर और की यहाँ बात करें बर्तन जो है ना वहाँ पे आपस में टकरा जाते हैं, खटक नहीं, जाते हैं। पाकिस्तान इतना बड़ा हमारा घर तो नहीं घर हो है। सकता ना, उनका ओ कौन सा भाई घर है ये अमीर लोग बताइए। है, नहीं अब बड़ा इनका घर कौन सा पाकिस्तान घर जितना है? फैसल अज़मा वाडा बुखारी साहिबा और नहीं फैसल वाडा आप कौन से घर में नहीं, रहते हैं? फैसल वाडा को आप कोई गरीब आदमी समझिए? फैसल वाडा पीटीआई में क्यों था? पीटीआई में किसी गरीब आदमी का कोई काम नहीं। इमरान खान को गरीब बंदा चाहिए ही नहीं, वो कहता मैं गरीब मुका दूंगा, सर, उधर नून बस लीग में चले सारे गरीब है गरीब मार दे। सारे। और एक बात मिनट, सुने, नून लीग में गरीब है आपको सारे। पता है नहीं, नून लीग तो में फिर नून लीग में गरीब लोग सब बराबर ही कारकुन है है? सर। नो 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 नो, आप कंपैरिजन कर लें। एक फैसल वाडा बताएं नून लीग में, अब सुने, एक अलीम खान बताएं नून लीग में, बताएं एक जंगीर तरीन बताएं नून लीग में, एक मलक रियाज बताएं नून लीग में। और पीटीआई में किसी गरीब का कोई काम नहीं है, ये आपने खुद ही मौजूद छेड़ दिया है। इमरान खान के जंगीर तरीन जेकेटी। एक मिनट, बात सुने, अज़मा बुखारी साहिबा और फैसल वाडा एक ही घर से हैं, तो दोनों चलो आ तो गए ना, अभी आपने खुद ही तो कहा है। मैंने कहा कि वो एक ही घर से आए हैं, इनकी हो सुलह हो गई ना जाएगी, फिर। सुलह हो जाएगी। हाँ तो मैं बताता हूँ, उसके ऊपर मैं भी यही कह रही अगले थी कि चलो 2 दिन ठीक के है, अंदर अंदर एक फैसल आधा वाडा तो आपने कहेंगे कह वो दिया। काबिल एहतराम है, ठीक है, छोटी बहन है। फैसल वो कह देगी कि फैसल जो है ना बस बड़ा शरारती है, शुरू से लेकिन शाहरुख खान से बचपन शक्ल से मिलती ऐसे है, करता है। अब वो यार वैसे ये डिनाई नहीं कर फैसल सकती वाडा अब को वो। माइंड नहीं करना चाहिए था यार। आपको एक देखे दुश्मन मुल्क है, लेकिन उस मुल्क का वो नंबर 1 है लेकिन जिसके सर साथ सस्ता आपको मिलाया। उन्होंने सस्ता कहा है ना, ये दिस इज यार नॉट फेयर। मैं सस्ता शाहरुख मुझे खान। गिला पता किस वक्त यार, शाहरुख खान सस्ता भी हो तो बहुत महंगा है। तुम्हें पता है शाहरुख खान कितना को सस्ता हो सकता है? लक्कड़ का भी शाहरुख खान हो है ना, वो भी बहुत महंगा है। और उन्होंने कहा है सस्ती मौसी। मैं बताता हूँ, अगर ना अगर कहा है अज़मा तो। अगर कहा है मुबैना तौर पे, अगर अज़मा ये कह देती ना कि ये जो है ना मस्ताना है, ये जो है ना मेक सेंस, बब्बू राल है, ठीक है, ये doesn't फैसल matter। वाडा ना ये सियासत का इफ्तिखार ठाकुर है, कोई इस तरह की बात कर देती ना तो वो माइंड भी करे। ओ भाई आपको शाहरुख खान का है सस्ता ही चलो का है, वो जितना भी सस्ता होएगा वो इतना भी सस्ता नहीं होएगा। अगर शाहरुख खान इधर हो तो शायद हमारे IMF के बिल भी नहीं वो ठीक है, उसका वो होगा शाहरुख खान का वहां पे, इतना तो उसने पैसा बनाया है। या चले अंबानी कह दें, एनी इट कुड बी एनीवन। यार को अपने पाकिस्तानियों की मिसालें दे जस्ट अ लें, स्टेटमेंट। मैंने नाम लिए हैं पाकिस्तान के, यही अंबानीज हैं। सर ये से ये मलक कहते हैं रियाज, ये अलीम खान, ये जेकेटी, ये मियां मंशा, ये आप अपने वतन की बात करते हैं। वे शाहिद खान अमेरिका बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान के रिचेस्ट लोग हैं। ठीक है उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया, कारोबार में तरक्की की, तो इनका नाम ले लें आप, इनसे मिला नवाज लें। शरीफ साहब कहाँ रहते हैं? यार नवाज शरीफ साहब दरवेश किसी आदमी हट में है, रहते हैं? दरवेश आदमी है, जाति वो उम्र जो में रहते कोठियों के बाहर एक वो लगा हुआ होता है, हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस क्या कहते हैं उसको, क्या लगा होता है? पैरा लगा होता है? झुग्गियों की तरह क्या लगा होता है? खैमा लगा होता है? उधर तो नहीं रहते ना सर। अब आप ये ना कहें कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 4 लोग अमीर हैं। भाई वो ऐसे ना हाँ कहें। चलो उनका नहीं, आप नवाज ऐसे शरीफ ना साहब कहें। 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, तो और वो कारोबारी हैं, वो प्राइम और ये मिनिस्टर जनरल बात होती है, वजीर no आला बनने offense। से पहले, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो इत्तेफाक फाउंड्रीज के मालिक थे उनके बड़े, और वो हाँ, बड़े कारोबारी खानदान था। तो जाहिर है उन्होंने जो है तो ना, जाहिर है आप बिग और शॉट हो सकते हैं, There's no harm बिग in शॉट it। थे तो वो पॉलिटिक्स ठीक में है आए ना, तो आप- और उन्होंने पॉलिटिक्स की। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अब आप पॉलिटिक्स में जाके ये शो कराएंगे नहीं आप तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो उन्होंने अगर कब आप शो हैं तो- करवाया है आपको? कब उन्होंने आपने कहा है नाम कि- नहीं लिया ना नहीं, अभी नहीं, लिस्ट में, तो क्यों नहीं शो आपको कराया कब आपने? का घी खत्म हुआ हुआ है लेकिन सर आपने अभी लिस्ट में नहीं, नाम नहीं, क्यों नहीं लिया? लिस्ट में? यार वो तो फिर इनके बड़े अलावा तो बड़े लोग तो हैं। फिर आसिफ अली जरदारी वो तो बहुत जाहिर खाते तो पीते जाहिर है। फैमिली है, तो ठीक है, वो हैं? वो बहुत तो कहें, रिच खानदान है। yes, आप इधर केपीके में जाके देख लें, बड़े बड़े नाम है वहां बिल्कुल पे, है। सरदार हैं, तो there's no बलूचिस्तान में harm in जाके it। देख लें। अब and नहीं it could be मैं anybody। भाई एक मिसाल, एक बंदे के लिए मैं 250 बंदे की मिसाल दे दूं क्या? मैं लेकिन यहाँ पे मर्दमशुमारी करने आया हूं अमीर लोगों की? लेकिन नहीं सर मैं यहाँ पे इनकी तो बनती है, किन की? जो आपने नाम नहीं लिया, जो मैंने ले लिया ना नाम है, बस ठीक है। एनीवेज मूविंग ऑन, जब हम PSL मैचेस की बात करते हैं, पिंडी में बड़ी कामयाबी के साथ रीशेड्यूल्ड मैचेस हुए हैं, टीम्स बासानी आ गई हैं लाहौर ट्रैवल करके, और अब PSL का मैच लाहौर में आज पहला होने जा रहा है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं ये बताइए। PSL जो है माशाल्लाह कामयाबी से जा रही है। जो है जब हम ये शो कर रहे हैं उस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला मैच कदाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है, और जो दोनों टीमों में जीतेगा वो जाएगा फाइनल में सीधा, और हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा। उसके बाद कराची किंग्स और वो जो है दूसरी टीम
कराची किंग्स के साथ एक टीम और आई थी जो मैं भूल रहा हूँ, लाहौर कलंदर, कराची किंग्स, इन दोनों का मैच होगा। इनमें जो हारेगा नॉकआउट बाहर, जो जीतेगा वो कोयटा और इस्लामाबाद में हारने वाली टीम से खेलेगा, वो सेमीफाइनल कहलाएगा। वो उसमें जो जीतेगा 25 मई को वो फाइनल खेलेगा। जबरदस्त तो जबरदस्त। पिंडी में बड़ा मेला लगा। पिंडी में जो चीफ आ गए, मौजूदा फील्ड मार्शल, हौसला बढ़ाने के लिए, पीएसएल का, क्रिकेटर्स का, चेयरमैन पीसीबी का। चेयरमैन पीसीबी को साथ चढ़ जाता ना, उनका भी हौसला बढ़ाना पड़ता है। तो एक दिन रहा आर्मी के नाम, एक दिन रहा नेवी के नाम, एक दिन रहा फजाइया के नाम, और तीनों फोर्सेस के चीफ्स ने एक एक दिन वहां पे शिरकत की, उनके जवानों ने शिरकत की। तो फाइनल भी कुछ ऐसे ही जाएगा। बहुत बड़ा वहां पे शो किया गया और बड़ा क्राउड आया वहां पे। लेकिन अभी लाहौर में गर्मी भी बहुत है चूंकि, और लोगों के अंदर भी गर्मी बहुत है, गुस्सा बहुत है। बाबर और रिजवान 11, ये असल में तो रिजवान बाबर 11 भी चारों टीमों में खेल रही है ना, ये कोई आसमान से तो लड़के आए कोई नहीं। उसमें बेचारे 3-3 को मर्जिंग प्लेयर है, एक एक नया लड़का है, और 4-4 फॉरनर है। अब फॉरनर से तो गिला शिकवा है कोई नहीं। वार्नर को देखने वाला कोई आ जाएगा, कोई जो है ना वो डेविड को देखने के लिए आ जाएगा, जॉर्डन को देखने के लिए आ जाएगा। लेकिन इनका बाइकआउट जारी है। जो 16 रुकनी 18 रुकनी क्रिकेट स्क्वाड है ना पाकिस्तान, उसका बाइकआउट जारी तो है। आप देख सकते हैं ना, कदाफी स्टेडियम में कोई नहीं लोग आए। उसमें गर्मी की भी वजह हो सकती है, और चूंकि वीक डेज भी हैं, वर्किंग डेज भी हैं, वो भी हो सकता है। मे बी अगर लाहौर और कराची जो है जिसे खेलेंगी अपना पहला मैच प्लेऑफ, और अगर ये फाइनल में आती हैं, वो एक बड़ा मैच हो सकता है। हाँ, फिर आपको सीटें ही नहीं मिलेंगी, और ये एक जेन्युइन बात है। एग्जैक्टली। तो इस तरह की सूरत हाल है। अब ये है कि ये पीएसएल खत्म होने के बाद फौरी तौर पे चेयरमैन पीसीबी को बड़े बोल्ड फैसले और असली वाली सर्जरी, हकीकी वाली, 2 साल से कह रहे हैं कि कब होंगी, हकीकी वाली, हाँ हकीकी वाली। ये 2 तरह की सर्जरी होती है। एक सर्जरी होती है होम्योपैथिक सर्जरी, जिसमें ना फूंक मार के सर्जरी कहते हैं अल्लाह शिफा देगा, एक वो सर्जरी है। एक सर्जरी है जो आपने करनी है, इनको वो करनी पड़ेगी। फूंकों वाला टाइम गुजर गया है। फूंकों से अब ये नहीं सही होगा। क्रिकेट का ढांचा पाकिस्तान का, क्रिटिकल सर्जरीज की क्रिकेट का ढांचा बुरी तरह पाकिस्तान में तबाह हो चुका है, जिसका जिम्मेदार पूरा पीसीबी है, और इसको अभी ना किया गया इनके तो ये फैसले ऐसे ही लिंगर ऑन कर हाँ जाएगा। जी, अब जो है आप अभी स्टार्ट करेंगे तो अगले पीएसएल तक आपकी टीम खड़ी होगी, क्योंकि अगले आपके जो इवेंट है छोटी छोटी टीमों के साथ आप खेल रहे हैं, बड़ी टीम तो आपके साथ अब खेल को नहीं। सर हमने तो इंटरनेशनल गेम्स के साथ वही ना, तो इनको समझाओ ना बुशरा, पाकिस्तान की पहचान है। थोड़ा कुछ दिन आप ना जे छोड़ो पॉडकास्ट, पीसीबी संभालो, मैं क्रिकेट की तरफ तवज्जो दो, ठीक है। क्रिकेट ना मिलो मोहसिन नकवी से मिलोगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे। खुद से तवज्जो दो क्रिकेट के ऊपर, खुद से सोचो, आइडिया बनाओ कि कैसे क्रिकेट ठीक हो सकती है, बाबर आजम फॉर्म में कैसे आ सकता है, रिजवान इंटरनेशनल मैचेस में कैसे परफॉर्म। देखिए मेरे पास टाइम हुआ तो मैंने ट्रेनिंग्स दूंगी भाई, मुझे अपना शेड्यूल देखना पड़ेगा, और फिर मैं क्रिटिकल सर्जरीज के हवाले से जो आपकी फैक्ट्री है ना, उसको अगर 3 दिन के लिए, जो आपकी धूप की फैक्ट्री है, आप धूप बनाती हैं कि धूप निकलती है सुबह शाम को बंद होती है, आप 3 दिन के लिए बंद कर दो ना, तवज्जो क्रिकेट पे दे दो। लेट मी थिंक बुशरा प्लीज क्रिकेट के लिए कुछ करो, अपने लिए भी कुछ करो, क्रिकेट के लिए भी कुछ करो, तुम्हारी मेहरबानी। देखती हूं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड कास्टिंग लाइट ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पीएसएल, ऑफ कोर्स पीएसएल जो है पाकिस्तान की पहचान है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो क्रिटिकल सर्जरी अब तक नहीं हुई विद इन पीसीबी बोर्ड वो हो जाए, ताकि हम कुछ बेहतरीन देख सके और पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन करते रहे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे, जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन, टिल देन बाय बाय।